स्टेप। हेलो नमस्कार साथियों, मैं रामवीर स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म आरएस एग्रीकल्चर क्लासेस में। साथियों, आशा है, उम्मीद है आप लोग शानदार एवं जबरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। अब हम आज बात करते हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, बहुत ही अच्छा टॉपिक जो है सेल। हमारा सेल टॉपिक है। सेल टॉपिक में क्या क्या पढ़ेंगे इस बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। चलिए बिना समय बर्बाद किए हुए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। मेरा टॉपिक है सेल। सेल में हम क्या पढ़ेंगे इसके बारे में लिख लेते हैं। सेल में सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिफिनीशन, मतलब परिभाषा। परिभाषा सेल मतलब परिभाषा। परिभाषा मतलब कि सेल किसे कहते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। सेल किसे कहते हैं इसकी डिफिनेशन लिख लेते हैं। सेल मतलब कोशिका। सेल को हिंदी में कोशिका बोलते हैं। सेल मतलब होती है कोशिका, जिसकी डिफिनेशन होती है सेल मतलब कोशिका जीवन की एक कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई है। क्या होती है? जीवन की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई सेल होती है। अब हम बात कर लेते हैं सेल कितने प्रकार की होती है और स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल की संरचना कैसी होती है और सेल का कार्य क्या होता है, और जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो एग्जामों में पूछे जाते हैं, आने वाले कंपटीशनों में पूछे जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें आज की डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं, परिभाषा की बात हो गई, हम बात करते हैं कि जो है परिभाषा हो गई। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ सेल, मतलब टाइप्स ऑफ सेल जानेंगे। टाइप्स ऑफ सेल कितने प्रकार के होते हैं? सेल जो होती हैं दो टाइप की होती हैं। पहली होती है प्रोकारियोटिक, दूसरी होती है यूकारियोटिक। और प्रोकारियोटिक और यूकारियोटिक में अंतर क्या होता है साथियों? प्रोकारियोटिक उसे कहते हैं जिसमें नाभिक नहीं पाया जाता है। इसमें नाभिक जो होता है उपस्थित नहीं होता है। यूकारियोटिक में जो होता है हमारा नाभिक उपस्थित होता है। इसका एग्जांपल लिख लेते हैं। इसका एग्जांपल जैसे होता है बैक्टीरिया। क्या होता है? बैक्टीरिया जो होता है प्रोकैरियोटिक होता है। यूकैरियोटिक में जैसे होते हैं हमारे एग्जांपल क्या होता है, जैसे होता है प्लांट हो गया, एनिमल, प्लांट एंड एनिमल जो होता है यूकैरियोटिक में आता है। अब हम बात कर लेते हैं साथियों कि टाइप्स ऑफ सेल क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ सेल मतलब इसकी संरचना कैसी होती है, इसमें क्या क्या पाई जाती हैं, ये सारी चीजें जानते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ सेल हेडिंग डालेंगे हम, स्ट्रक्चर ऑफ सेल। अब इसमें हम क्या क्या जानेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ सेल मतलब कि जो होता है सेल किस किस माध्यमों से बना होता है। तो पहला हम डाल लेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट सेल मेम्ब्रेन। क्या लिखेंगे? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली बोलते हैं साथियों। क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली लिख लेते हैं। कोशिका झिल्ली मतलब ये जो होती है सेल के ऊपरी आवरण का भाग होता है, जिसे हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा हमारा? साइटोप्लाज्म। साथियों साइटोप्लाज्म को हिंदी में कहते हैं कोशिका द्रव्य, मतलब कोशिका द्रव्य। ये कोशिका द्रव्य जो होता है ये कोशिका द्रव्य ये जो होता है सेल के अंदर एक केवल नाभिक को छोड़ के सारी जगहों पे एक चिपचिपा सा पदार्थ पाया जाता है, जिसे हम कोशिका द्रव्य कहते हैं। ये कोशिका द्रव्य हो गया। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस, जिसको नाभिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं साथियों? न्यूक्लियस। इसको हिंदी में बोलते हैं नाभिक। अब हम बात करते हैं न्यूक्लियस की खोज। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी?
न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी? 1831 में की थी। एक क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा जाता है कि न्यूक्लियस की खोज कब हुई। न्यूक्लियस की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में की थी। ये हो गया। अब हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये 3 पॉइंट हो गए हमारे साथियों। अब चौथा पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया कॉन्ड्रिया ये बहुत सारे एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सेल सेल का मतलब कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है। तो क्या होता है साथियों, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे राइबोसोम की। क्या बात करेंगे? 5वां नंबर मेरा है राइबोसोम। क्या होता है साथियों? राइबोसोम्स। राइबोसोम्स ये हो गया। साथियों हम बात कर लें स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ये सारी चीजें पढ़ लिए। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है ये भी जान लिए। साइटोप्लाज्म क्या होता है ये जान लिए। और माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, राइबोसोम्स क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, ये सारी चीजें हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल में पढ़ेंगे। अब हम साथियों क्या बात करते हैं कि जो होता है मतलब सेल का वर्क क्या रहता है, मतलब वर्क ऑफ सेल, इसके बारे में जानते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ पे, वर्क ऑफ सेल। वर्क ऑफ सेल। साथियों अब हम आप लोगों को नोट डाउन करा देते हैं। वर्क ऑफ सेल क्या मतलब होता है, सेल का कार्य क्या रहता है। सेल का पहला कार्य होता है ऊर्जा उत्पादन करना। जो हमारे अंदर ऊर्जा उत्पादन करता है वो सेल ही करता है, मतलब ऊर्जा उत्पादन करना। और दूसरा होता है सेल डिवीजन, मतलब एक कोशिका से दूसरे कोशिकाओं का निर्माण हमारी सेल से होता है, मतलब कोशिकाओं से होता है। अब हम बात कर लेते हैं जो होती सेल जो होती है जीवों की सबसे छोटी इकाई है, मतलब जीवों की अंदर पाई जाने वाली जीवन में एक सबसे छोटी इकाई है जिसको हम सेल कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है साथियों। साथियों सबसे छोटी कोशिका जो होती है वो होती है स्पर्म। क्या होती है? यहाँ पे लिखते हैं सबसे छोटी कोशिका। ये क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे छोटी कोशिका। सबसे छोटी कोशिका बहुत से एग्जामों में पूछा जाता है कि सबसे छोटी कोशिका का नाम बताइए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्या हो जाता है आंसर इसका? स्पर्म। क्या होता है? स्पर्म। स्पर्म इसको हिंदी में बोलते हैं शुक्राणु। अब हम बात कर लें सबसे छोटी कोशिका की, और यहाँ पे बात होती है सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। सबसे बड़ी कोशिका साथियों कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका जो होती है हमारी होती है, सबसे बड़ी कोशिका की बात करते हैं। सबसे बड़ी कोशिका जो होती है हमारी अंडाणु होती है, जिसको हम ओवम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबसे बड़ी कोशिका जो होती है, सबसे बड़ी कोशिका जो होती है अंडाणु या ओवम लिख लेते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ओवम। ओवम होती है। अब हम बात करते हैं सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है। सबसे लंबी जो कोशिका होती है हमारे साथियों न्यूरॉन होती है। कौन सी होती है? न्यूरॉन होती है। ये सारी चीजें हम जानिए। अब हम सेल की बात कर रहे थे, मतलब सेल की डिफिनेशन जाने थे, हम दोबारा बता देते हैं। सेल मतलब कोशिका, मतलब डिफिनेशन इसकी होती है, मतलब परिभाषा होती है। सेल मतलब कोशिका जीवों की एक जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जिसे हम सेल या कोशिका कहते हैं। और हम बात कर लेते हैं सेल की खोज किसने की थी। सेल की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। एक क्वेश्चन बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है साथियों। ये क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। सेल की खोज यहाँ पे लिख लेते हैं। सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में की थी। इन्होंने सेल की खोज की। यदि क्वेश्चन में पूछा जाता है सेल की खोज किसने किया, तो हम बात कर लेते हैं कि बोलेंगे कि रॉबर्ट हुक ने किया। अब यही पे बात कर लेते हैं कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो यहाँ पे मतलब होता है जीवित कोशिका की खोज एंटिऑन ल्यूवेनहॉक। ये जो होते हैं जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में की थी। सेल की खोज मतलब मृत कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने की 1665 में की, और जीवित कोशिका की खोज एंटिऑन ल्यूवेनहॉक 1674 ईस्वी में किया।
अब हम और ये भी बता दी, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं हमारे सेल के बारे में, और सारी चीजें हम पढ़ लिए हैं। सेल मतलब डिफिनीशन पढ़े हैं, स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़े हैं, टाइप्स ऑफ सेल पढ़े हैं, मतलब सेल का कार्य क्या होता है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो में जाने हैं। अब हम बात करते हैं कि न्यूक्लियस, यहाँ पे न्यूक्लियस आया था। न्यूक्लियस मतलब क्या हो, इसको हम नाभिक हिंदी में लिखे थे, इसको नाभिक या केंद्रक भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक। केंद्रक मतलब केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने कब की थी? हम बता देते 1831 में की थी। ये जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं, बहुत सारे एग्जामों में आते हैं। जैसे आरआरबी हो गया, एनटीपीसी है हिंदी में, और यूपी पुलिस में भी सेल के बारे में एक क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाना अनिवार्य है सेल के बारे में। जो बायोलॉजी का चैप्टर है सेल, सेल से हर एग्जाम में क्वेश्चन एक ना एक जरूर पूछा जाता है। साथियों, हम ये सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कशन किए हैं। अब हम आगे एक दूसरी वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो इसमें पढ़ाए हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया को हम और ही विस्तार से पढ़ाने वाले हैं अगले वीडियो में। साथियों, यदि हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर यू, बाय बाय।